ओम जय श्री वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय को लेकर आई हूँ, जिसका नाम है द्रोण पुत्र को दंड। इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम का वर्णन किए जाने हेतु संकेत मिलते हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सुप्त अवस्था में वध कर दिया था और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवतम का शुभ आरंभ करने के पूर्व श्री व्यास देव ने भक्ति में समाधि द्वारा संपूर्ण सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। शौनक मुनि ने पूछा, हे सुत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्री व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर उनके चले जाने पर श्री व्यास देव ने क्या किया। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि श्री व्यास देव और श्री नारद मुनि के बीच वार्तालाप होती है, और यहाँ पर अब यही पूछा जा रहा है कि श्री नारद मुनि के जाने के बाद श्री व्यास देव जी ने क्या किया। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। उस स्थान पर बेर के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यास देव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा भक्ति योग में अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र किया, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगी शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है, और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान श्री व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के पश्चात श्री व्यास देव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। शौनक मुनि ने श्री सुत गोस्वामी से पूछा, श्री सुखदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे व्रत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी श्री भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान में दिव्य गुण है, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। श्री व्यास देव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे श्री राम के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। श्री सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को इस प्रकार संबोधित किया, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को यथा योग्य गति प्राप्त हो गई है, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता हुआ गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए अपने स्वामी को अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा।
लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में ढांढस बांधते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोला, हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पूछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने हेतु निकल पड़ा। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने हेतु उसी प्रकार भाग निकला जिस प्रकार शिव के भय से ब्रह्मा भागे थे। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े रुक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने पवित्र होने हेतु आचमन किया और ब्रह्मास्त्र चलाने हेतु मंत्र उच्चारण में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात नहीं थी। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के समस्त प्रभाव को दूर भगा दिया है। आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थिर रहते हैं और यद्यपि आप भौतिक शक्ति यानी माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले अपने अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित होते हैं। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाले यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता है कि उसके तेज को कैसे हटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त्र कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत दक्ष हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को निरस्त्र करने हेतु उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृत्त चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सभी मनुष्य बुरी तरह झुलस गए। सभी मनुष्य को प्रलय के समय आने वाली सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखों वाले अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। अश्वत्थामा को बांध लेने के पश्चात अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले
ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बुद्धि को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि उसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। जो मनुष्य धर्म सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, मनोरोगी, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूढ़ प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। ऐसे क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा कहते सुना है कि तुम अपने पुत्रों के वधकर्ता का सिर लेकर आओगे। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने हेतु प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का निरशंस हत्यारा था। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा हुआ था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बंधा जाना सह नहीं सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे यानी द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई, क्योंकि वे पुत्रवती थी। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित तथा कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। नकुल तथा सहदेव तथा सात्यायकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की, लेकिन भीम, जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना और न ही उसके स्वामी का हित था। भीम, द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुख की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। श्री भगवान ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक
शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि को खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया। उसके सिर के बाल मुंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्राह्मण बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने सब जनों के शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पुत्र द्रोण को दंड नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इससे आगे के अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में ही महाराज परीक्षित की रक्षा की। भक्तजनों, कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हरे कृष्णा।